अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहते से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस टाइम भाई मौजूद है लाला मूसा के अंदर। लाला मूसा ये गुजरात और खारियाँ के बिल्कुल पास एक शहर है। और मेरे साथ है हसन। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मास्क उतार के दिखा दे, तू हसन ही है। और मेरे साथ हैं जी उसामा। क्या हाल है दोनों का? हम लोग अभी पहुँचे हैं लाला मूसा और सुबह हम लाहौर से निकले। बारिश लाहौर में पिछले 2 दिन से हो रही है, बड़ी हैवी किस्म की। अभी हम लोग निकल चुके हैं लाला मूसा के लिए और सामने आपको बारिश की सूरत हाल नज़र आ रही है मोटरवे पे। मतलब बीच में स्लो हो जाती है, बीच में तेज़ हो जाती है, साथ में कॉफ़ी चल रही है। बड़ा खूबसूरत सा सीन है। हसन, कैसा मौसम चल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। दिल गार्डन और ये लबे शरी से लग रही है। अच्छा, लाला मूसा बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग ये आरिफ लोहार का शहर है। यहाँ पे खाने की बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। जिस तरह मियाँ जी एक दाल है, पूरे पाकिस्तान की मशहूर तरीन दाल, वो आपने सुना होगा। मियाँ जी की दाल यहाँ पे है। नोना हलवाई, एक गामा की टिक्कियाँ, नान, काफ़ी चीज़ें नहीं, अल्फाज में अपने वापस लेता हूँ। 3-4 चीज़ें यहाँ पे जो हम ट्राई करेंगे। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करेंगे और साथ साथ खाने ठूसेंगे मज़ेदार किस्म के। ओए होए होए, हाँ भी लाला मूसा में पहली चीज़ क्या खाने आए हम? पहली चीज़ नान टिक्की, गामे की नान टिक्की। गामे की नान टिक्की हम लोग खाने हैं लाला मूसा के अंदर। हमने गूगल मैप पे डाला गामा टिक्कियों वाला और गूगल मैप हमें लाला मूसा के अंदर गामा टिक्कियों वाले पे ले आया। कैसा सीन चल रहा है वैसे गामे टिक्कियों वाले देख के? लगा ऐसे रहा था कि गामा पहलवान बैठा होगा। हाँ, वाह ही रश है यहाँ पे, काफ़ी लोग, अंदर तो बैठने की जगह ही नहीं थी। यहाँ पे रश आपकी सोच है, मतलब वो टिक्कियाँ लगाई जा रहा है उसने, 2 स्टॉल्स लगे हुए, उसने नान रखे हुए, टिक्कियाँ बनी जा रही हैं और उसके अंदर जो अन्य वाह रश, मतलब क्रेज़ी किस्म का रश है। लोग खड़े हुए हैं, लोग टिक्कियाँ पैक करवा के लेके भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी लोग खा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं गामा स्पेशल नान टिक्की लाला मूसा के अंदर। हम यहाँ पे ज़रा फ्रेश सी गामे की टिक्कियाँ बनती हुई देख रहे हैं, किस तरह वो गामे की टिक्कियाँ यहाँ पे बन रही हैं। पीछे गामे पे सीन जो है वो अल्लाह माफ़ करे इतना क्रश है कि आपकी सोच है। तो गाड़ी पीछे लेके जाऊंगा, गाड़ी के अंदर बैठ के खाएंगे टिक्की और नान। आप ऐसा करो कि हमारी 5 टिक्कियाँ कर दो और 4 नान कर दो। ट्रे नहीं है? कोई ट्रे भी नहीं है? नहीं, इस तरह गिरेगा यार। गामे की नान टिक्कियाँ हमारे पास आ चुकी हैं। तो गामे की टिक्कियाँ जी बीफ कीमे की टिक्कियाँ 2 दिन वीक में कोई 2 दिन होते हैं जब इनके पास सब्ज़ी वाली टिक्कियाँ होती हैं। अभी ये बीफ टिक्की है। हाँ, गरम। यार टेस्ट मज़ेदार है बड़ी। ऊपर जो पूरी लेयर है वो बेसन की है, तो वो ऐसे एक मतलब एक स्किन टाइप चीज़ लगती है कि वो उसके साथ ही कुछ है। ओह, लेकिन देखने में जो है ना ये कीमा कहीं से भी नहीं लग रहा। मतलब वो लग रहा है कि प्याज और इस तरह की चीज़ें, और जिस तरह मतलब आलू वाली एक टिक्की होती है देखने में वो लग रहा है, लेकिन टेस्ट एक मज़ेदार टेस्ट आ रहा है और फील हो रहा है कि हाँ कुछ मीट टाइप है, कुछ है। तो वो मुझे लगता है 30 रुपये में और की दे दें। थोड़ा सा कीमा है, बाकी सारी सब्जियाँ हैं। आलू भी, बाकी आलू भी डाले में। अभी लगाऊंगा मैं इसको नान के साथ। अच्छा, मैक्सिमम इसके अंदर जो है ना वो आलू हैं, मसालेदार मज़ेदार आलू, काफ़ी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और वो थोड़ा बहुत बीच में बीफ है टेस्ट देने के लिए, बीफ का कीमा और ये रायता लगा के एक अच्छा टेस्ट है। अच्छा, नान बिल्कुल ठंडा नान है ये, उस तरह जिस तरह वो अक्सर बसों के बाहर नहीं देते फिर होते ठंडा नान और टिक्की वो, लेकिन टिक्की काफ़ी गर्म है। और इन्होंने एक ना वो रिंग रखा हुआ है स्टील का, उस रिंग के अंदर से ये टिक्की को गुजारते हैं, बनती फिर भी इनसे गोल है। वो पता नहीं क्या साइंस है। एक मसालेदार आलू का मिक्सचर होता है जिसमें मसाले आ रहे थे, मिर्चें, नमक और प्याज वगैरह, वो फील ज़्यादा है। और कीमे की मुझे इतनी ज़्यादा फील आ नहीं रही। तुम लोग को आ रही है? बिल्कुल हैं हसन, कैसी लग रही है? टिक्की का टेस्ट सही है, हाँ, लेकिन कीमे का नहीं पता चल रहा। लग रहा है आलू अच्छे, मतलब आलू का एक अच्छा टेस्ट बनाया हुआ है। हाँ, आलू का एक अच्छा टेस्ट बनाया हुआ है, कीमे का इतना। और ऊपर वाली जो लेयर है बेसन की वो काफ़ी मज़ा करवा रही है। वो लेयर बड़ी ऐसे फ्लफ़ी सी बनी हुई है। और हम एक जम्बो सी रायता लगा के बैठ लेंगे। ओह,
एक ठीक चीज़ है, मतलब लाला मूसा के लोगों ने कहा था कि भाई गामा टिक्कियाँ वाला इज़ मस्ट ट्राई, वो हमने ट्राई किया, अच्छी चीज़ है। भाईजान कितने पैसे हो गए? 190 रुपये। 190 रुपये। गामे का 10 रुपये का नान, 30 रुपये की टिक्की, टोटल 5 टिक्कियाँ 4 नान मंगवाए थे, 190 रुपये बिल बना। एक बंदा खाना खाना है, एक टिक्की एक नान, तो उसका बिल बनेगा 40 रुपये। वाह भाई वाह। हसन बता पहले अब कहाँ जाना है? हमारे पास ऑप्शन है मियाँ जी, एक सुपर सियालवी है, उनकी मटन कढ़ाई है, वो मेरे ख्याल में रात को ही खानी चाहिए। हाँ, वो तो रात और मियाँ जी की दाल भी हमें शाम को खानी चाहिए। तो हाँ। तेरी चॉइस है, तीनों में से कहाँ भी जाना है? एक ही चॉइस बच गई मीठे की। मीठे की, नोना हलवाई पे। ऐसा क्यों है तू? लाला मूसा में हमारा अगला स्पॉट जो है वो है जी अशरफी स्वीट्स अल मारूफ नोना हलवाई। नोना हलवाई लाला मूसा की मशहूर तरीन एक चीज़ है। ये यहाँ इनकी बर्फ़ी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि इनकी बर्फ़ी जो है वो खालिस एक खोए से बनाते हैं और कमाल का टेस्ट है। सुना है अंदर हैवी सीन चल रहा है, मैं थोड़ा सा देख के आया हूँ जाके। उन्होंने बर्फ़ी को जो है वो बार बार ट्रे आती है, ऑलरेडी कटी भी नहीं आती प्रॉपर, जिस तरह वो जमी होती है वो आती है, उसको फिर निकाल के वो ऐसे काटने बड़ा एक शपैक है। मैं आगे डिटेल में भी आपको दिखाता हूँ। हैवी तरीके से अंदर बर्फ़ी चल रही है और ये तकरीबन 1947 की है या 46 की है मेरे ख्याल से। अभी हम जाके उनसे कंफर्म भी करते हैं, वो आपको ख़ुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। सर ये 47 में नाना अबू ने इंडिया से आगे स्टार्ट किया था। अच्छा जी, और उसके बाद वाले साहब देख रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। नाना अबू 1990s में उनकी डेथ हो गई। ठीक, तो अभी उसके बाद से ये हाँ जी, तो वाले क्या साहब खासियत क्या है? सर ये हमारी बर्फ़ी स्पेशलिटी है। क्या स्पेशल है उसमें? सर जी ये खालिस है। अच्छा, खालिस खोए से। हाँ जी तो अंदाज़न कितना एक दिन में कितनी बर्फ़ी निकलती है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बना लें शाम तक ख़त्म हो जाए। अच्छा, मतलब जितनी भी हो, हाँ। 20, 25, 30 ट्रेज जो भी हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बर्फ़ी खाने वाली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीज़ टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ठीक है, चलो। ये बताएं थोड़ा सा, ये बड़े कढ़ाइयों का सीन लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, ये खोया तैयार है। अच्छा, ये खोए के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या उसके होगा? बाद बर्फ़ी तैयार होगी। अच्छा ठीक है, पहले खोया फिर बर्फ़ी। हाँ जी। तो ये अभी इस टाइम कितने खोए चल रहे हैं जो तैयार हो रहे हैं? ये चारों से कर रहे हैं। चारों खोए? हाँ जी। सही है। नोने हलवाई पे आके ये जो माहौल मुझे नज़र आ गया, मतलब मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह की जो चीज़ होती है उसका मुझे एक अच्छा सा मेकिंग जहाँ पे हो रही है वो जगह नज़र आ जाए। अभी ये लाइन के अंदर बड़े बड़े इन्होंने कढ़ाई रखे हुए हैं और 4 बंदे खड़े हैं, वो हिलाई जा रहे हैं। मुझे अपने मुल्तान ट्रिप का जो मैंने सोन हलवा खाया था, वो सोन हलवा फैक्ट्री के अंदर हम गए थे, वो वाला सीन एग्जैक्ट याद आ रहा है। ये अभी सिंपल दूध है, उसको पकाई जा रहे हैं, खड़े हैं वो सब नाल पर गेमा के लिए जो पकाई जा रहे हैं, मतलब उसको खोया बन रहा है। यहाँ पे खोया बनने के बाद ये चीज़ जाती है अगले स्टेप में बर्फ़ी। वो पता नहीं कहाँ पे बन रही है, वो शायद पूछता हूँ मैं, नज़र आई तो ठीक है, वरना फिर हम ये जितना सीन हमें नज़र आ गया ये बड़ा मज़ेदार है। भाई ऐसे दूध उछालने से खोया ज़्यादा अच्छा बनता है? ज़बरदस्त। Mucho está calor. बस ठीक है, हो गई। 10 किलो होगी टोटल आपकी इसमें कि? ये होती कौन कौन सी बर्फ़ी है यहाँ पे? ये बादाम पिस्ता। ये कौन सी है? बादाम पिस्ता। बादाम पिस्ता। ये सादा। ये सादा। तो ये बीच में है ना जो, हाँ जी। ये काजू कतली है, अच्छा, ये काजू कतली, ये कलाकंद है, कलाकंद। ये कश्मीरी है। अभी हमें ये ट्राई करवा रहे हैं, बाद में हम लेते हैं अपना ज़रा सही से खाने के लिए। इन्होंने मुझे दी एक इसके अंदर सिंपल खोए वाली है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, खोए वाली बर्फ़ी। एक इसके अंदर है पिस्ते बादाम वाली, एक इसके अंदर आ जाती है मेरा ख्याल है ये भी पिस्ते बादाम वाली है, और ये काजू कतली है। इसके ऊपर वो सिल्वर पेपर लगा हुआ है बर्फ़ी के ऊपर, ये लाइट कलर की है। और साथ में ये क्या कलाकंद, ये कलाकंद है, वो जिसके अंदर मोटे मोटे इस तरह दाने होते हैं, सोन हलवा टाइप। मैं सबसे पहले सिंपल इनकी जो बर्फ़ी है वो खा के देखता हूँ। ओह हो,
कमाल, ये हसन को खा लें। अच्छा कमाल बर्फी यार, बेहतरीन ड्राई खोया। ओ क्या सही है यार, ये इतनी मज़ेदार बर्फ़ी है। मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छा चलो ठीक है मशहूर है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल, लेकिन कमाल बर्फ़ी। अगर मैंने यहाँ से सीधा लाहौर जाना था मैं ये गिफ्ट लेके जाता, किलो किलो के डब्बे। अभी मैंने काजू कतरी खा के देखते हैं, सिल्वर पेपर वाली। पिछली बर्फ़ी के ऊपर से खा ली टेस्ट ही नहीं आया पहला कंद। बाकी बर्फ़ी में बाहर लेके जाता हूँ अभी, एक को एक सा ज़रा चेक कर रहा हूँ। ओ हो ट्राई करो बेटा, कमाल नहीं तू अपनी तरह चिड़िया बन रहा दाना चुग रहा है। अच्छा भाई, उन्होंने हमें अंदर बिठा लिया था अपने ऑफिस में, एक मज़ेदार सी चाय पिलाई, साथ में ये हमें 4 डब्बे, ये हम सिर्फ मोहब्बत के भूखे हैं, 4 डब्बे हमें उन्होंने बर्फ़ी के दिए हैं। वो कहते हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि लोग बोलते हैं कि मतलब बर्फ़ी लो, ये एक मेरा चौथा डब्बा भी दो भाई 4 डब्बे ना, चौथा ये रहा। वो कहते हैं हम चैलेंज करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये बर्फ़ी फ़ौरन खा लें या जाके फ्रिज में रखते हैं वरना ख़राब हो जाएगी। मैं उनको बोल रहा था कि मैंने आगे जाना है, मुझे बर्फ़ी ना दें। तो वो कहते हैं कि ये आप 30 दिन 35 दिन इसको, जो मौसम है आजकल, इसको आप फ्रिज से बाहर रखें, इस बर्फ़ी को कुछ भी नहीं होगा। और आए हाय हाय हाय, बर्फ़ी की शक्ल बता रही है कि वो मैं वैसे खा चुका हूँ। इनकी मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद आई, और वो काजू बादाम वाली वो भी अच्छी है, लेकिन ये जो प्लेन है ये बहुत मज़े की है। और इनकी जो कलाकंद है वो अखीर मज़ेदार है, वो पता नहीं किसी डब्बे में होगी, मैं अंदर बाबा खाया हूँ, अपनी मैंने खानी ज़्यादा। और जो काजू कतली है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इनकी। अभी ये चीज़ थोड़ी सी और खा, ओए होए खा लो थोड़ी और, फिर दोबारा नहीं मिलनी नए डब्बे हमारे पास ही हैं यार। बर्फ़ी मतलब प्रॉपर एक ड्राई, जो डार्क ब्राउन बर्फ़ी होती है, हल्की सी ड्राई होती है खोए वाली, वो वाला इसका टेस्ट है। और ऐसा सीन नहीं है कि वो उन्होंने मुझे अंदर बिठा के चाय पिलाई है तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप एवं का काम ही नहीं करी था। काजू कतली नहीं पसंद आई, मैंने आपको बता दिया, ये इंतहाई मज़ेदार है। अभी एक फैमिली मुझे मिली, वो स्पेन से आए हुए थे, वो कहते हैं ये बर्फ़ी कमाल बर्फ़ी है, मज़ा आ गया इसको ट्राई कर। ये बर्फ़ी बाकी में अच्छी है या मैं कोई ओवर तारीफ़ कर रहा हूँ? नहीं, वाकई में बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया खा के। काजू कतली मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन वो मैंने खाई नहीं। अच्छा, कलाकंद और बर्फ़ी क्लास है यार। अभी खैर हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बार बार बोली जा रहा हूँ मैं, आगे निकलते हैं। अभी लाला मूसा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर इस तरफ खारियाँ की तरफ हम लोग आए हैं मियाँ जी की दाल खाने के लिए। ये बेसिकली सारा इलाका कंसीडर गुजरात में होता है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट है ये। बाकी लाला मूसा उसकी एक तहसील है, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये लाला मूसा से 7-8 किलोमीटर जो खारियाँ की तरफ ये मियाँ जी होटल आता है जेटी रोड के ऊपर। मतलब अगर आप जेटी रोड पे आ रहे हो तो आपको एक दूर से देख के इतना काफ़ी मतलब बड़ा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। बड़े इस तरह ब्लू कलर के बोर्ड लगे हुए हैं, मियाँ जी होटल वो लिखा हुआ है, मियाँ जी रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ इधर तकरीबन को 50 की गाड़ियाँ तो मेरे ख्याल खड़ी हैं, और इसी तरह यहाँ पे रश रहता है हर टाइम। और ये पीछे से सारी जीटी रोड गुजर रही है। मियाँ जी का एक हैवी, मतलब पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी दाल कहा जाता है। लेकिन अगर आपने मुझे रेगुलरली व्लॉग्स के अंदर फॉलो किया हुआ तो आपको पता होगा मुझे मियाँ जी की दाल इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छी, बहुत अच्छी दाल है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की सबसे अच्छी दाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वो ऑलरेडी खाई मैंने हुई है। आज हम इसको ज़रा प्रॉपरली अंदर से इसका निज़ाम देखते हैं कि किस तरह क्या क्या यहाँ पे बन रहा होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं तो भाई मौसम आज स्काई कलर्स इतने अलग किस्म के हुए हैं, ये पीछे शायद आपको नज़र आ रहा हो, बड़ा आला आज सीन हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोग खाने लगे मियाँ जी की दाल। हसन तूने कभी मियाँ जी की दाल खाई है पहले? नहीं, मैंने खाई नहीं है, इसीलिए सुना बहुत हुआ है कि बहुत नाम है इसका, इसीलिए ट्राई करने आए आज। ट्राई करने आए हैं, ज़रा देखते हैं, तुझे भी लग जाएगा पता कि नाम है ये क्या है। हम चातियाँ मार रहे हैं मियाँ जी की दाल को, अंदर देख रहे हैं ये इस तरफ दाल पड़ी है, काफ़ी डिशेज़ हैं इनकी। चाचा जी से पूछते हैं अभी क्या क्या है यहाँ। चाचा जी क्या क्या चीज़ें हैं ये दाल है, और ये मटन कढ़ाई है, ब्रेड आगे मखनी आंडी है, चिकन आगे करेले की मटन आगे वाइटेबल है, आगे बिरयानी है, फ्रैश कढ़ाइयाँ ने साढ़े को बारबेक्यू है, पराठा होता है। ये दाल से शुरू ऐसी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर शायद से शुरू हुआ। कितनी पुरानी दाल है? पुरानी नहीं है तो फ्रेश दाल है जनाब। पुरानी मियाँ जी होटल है, मियाँ जी होटल के नाम हो गए ये माशाल्लाह 75 ईयर हो गए, 70-75 साल हो गए। 75 साल। जी हाँ, कहते खासियत की है, खासियत मेहनत है और क्या।
जितनी मेहनत कर ले आप उतने नाम अल मशहूर मियाँ जी के किचन के अंदर क्या हाल है उस्ताद जी? इस तरफ क्या बन रहा है? चाय बन रही है। अच्छा, और इस तरफ आगे क्या है? भाई मियाँ जी रेस्टोरेंट जो है पहले सिर्फ ये दाल से शुरू हुआ था, अभी यहाँ पे दाल, ये किचन पीछे वहाँ तक किचन है। इन्होंने एक लाइन में मटन और मखनी चिकन और उसके बाद वाइट हांडी, उसके बाद कीमा, बिरयानी, दाल, ये सब चीज़ें। इस तरफ बारबेक्यू बड़ा हैवी सीन है। इस तरफ जो है वो गुलाब जामुन पड़े हैं बड़े ऐसे ताज़े किस्म के। तो वो इन्होंने बड़ा हैवी किस्म का सीन यहाँ पे अब ऑन कर लिया पूरा। आवाम बैठी होती है ना, वाह, यहाँ से आपने जो भी चीज़ खानी है वो किचन के अंदर ऐसे बारबेक्यू लग रहा है और चीज़ें लग रही हैं। लेकिन मैं बारबेक्यू तो यहाँ पे नहीं ट्राई करूँगा, देखता हूँ मैं टेबल पे जाके डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है। अभी फ़िलहाल तो हम माहौल को एंजॉय करते Como está calor. यार उधर ये वाइट वाली क्यों नहीं पड़ी हुई मटन? उस तरफ ख़त्म हो गया, वरना सेम होता दोनों तरफ। हाँ सेम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे है क्या क्या मेन्यू में? दाल है, गोश्त है छोटा, मटन नली, कीमा, करेला, सब्जी, बिरयानी भी खत्म हो गई है। अच्छा, बारबेक्यू हुई है, चिकन कढ़ाई। तो जो चीज़ उधर है वो इधर नहीं आती, बस उधर की उधर? यहाँ दो बन गए ना। अच्छा दो साहब खाना इधर का इधर ही होगा ना, ज़्यादा पता नहीं। अच्छा भाई, मैं भी मियाँ साहब के आया हूँ दूसरी साइड पे। इनके बाहर से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट है। तो इन्होंने अब उसको पार्टीशन कर दिया है, आधा मतलब बीच में एक लाइन खींची हुई है। इस तरफ आप आओगे तो ज़रा अच्छी वाली एम्बियंस मिलेगी, सोफ़े लाल रंग के और लाइटें शाइटें। मेन्यू सारा सेम है, टेस्ट भी सारा सेम है। मेरा ख्याल है 2 भाइयों का खाते अलग कर लिए उन्होंने। और उस तरफ अगर आप जाओगे तो वो ज़रा आपको कुर्सियाँ, देसी माहौल मिलेगा। तो या तो वो अच्छा माहौल एक तरफ दे दिया और देसी वाइब एक तरफ दे दी, इस तरह का सीन। ओह अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी जगह है यार ये सारी। ये पीछे सारा इतना बड़ा इनका एरिया है जहाँ पे ये सारी चीज़ें भी कम्प्लीटली बन रही होती हैं। ये सारा इस तरफ और फ्रंट पे सारा बैठने की जगह और एक एक कढ़ाई उन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ है, इस तरह वाला सीन। Como está calor. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे ज़रा बताएं अभी हमें क्या क्या मिल जाएगा? दाल है, मटन है, एक दाल की प्लेट, एक जो वाइट मटन यहाँ पे पड़ा है वो प्लेट के हिसाब से मिलेगा? वाइट मटन नली। हाँ, वाइट मटन नली नली वो प्लेट के हिसाब से। एक वो प्लेट कर देना। एक उस वाले किचन में रेड मटन पड़ा था, एक वो प्लेट। ये 3 चीज़ें। Como está calor. ये मटन है, ये कटन है। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, मैंने इनकी मंगवाई है अल मशहूर एक दाल जो इनकी है, और साथ में गर्मा गर्म रोटियां भी। इनके तंदूरी पराठे हैं, देसी घी में बनते हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ में मैंने मंगवाया इनका वाइट मटन नली। सिर्फ नलियाँ हैं मटन की, उन्हें वाइट ग्रेवी के अंदर बनाया हुआ है। और साथ में रेड मटन, रेड ग्रेवी के अंदर मटन है। कैसा लग रहा है देखने में खाना? देखने में तो मज़े का लग रहा है। देखने में मज़े का लग रहा है खाना। अभी खा के ज़रा चेक करते हैं। वैसे इनकी असल जो मज़ेदार चीज़ है वो पराठे हैं, घी वाले पराठे। हाँ, कड़ाके मारती रोटियाँ और ये दाल। यार मैंने पहले भी मतलब अक्सर मैं यहाँ पे कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 2-3 दफ़ा रुका हूँ। इनकी दाल अच्छी है, बड़ी थिक सी दाल है। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आपको लगे कि यार ये बहुत ही कोई ओ माय गॉड किस्म की दाल। ठीक है, एक अच्छा टेस्ट आपको आता है चने की दाल। हाँ, देसी घी का बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हाँ, देसी घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा है। वो एक मज़े की चीज़ है। वो आपको मुंह में ऐसा फील करवाती है कि हल्की सी चने की दाल आ रही है बीच बीच में, और बीच बीच में जो बहुत ही ज़्यादा क्रश हुई हुई दाल जो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, जिसकी लेटी बन चुकी है, ब्लेंडर में चली हुई। हाँ, ब्लेंडर में चली हुई, ऐसा टेस्ट है उसका। अभी मैं इसे अगली चीज़ कहते जी, बहुत शुक्रिया। पराठे कहने वाले याद होगा यार। अगली चीज़ मैं ट्राई करूँगा इनकी वाइट मटन नलियाँ। ये मुझे देखने में लग रहा है कि कोई कमाल चीज़ है। पूरी पूरी इस तरह नली पड़ी हुई। ओए, ये तो बहुत ठंडी हो गई है। पूरी पूरी नली पड़ी हुई है इस तरह, आहा करके। और आए हाय, वेरी टेंडर मटन। ओहो हो यार, ग्रेवी के अंदर डुबा के इसको ऐसे। ओह मज़ेदार यार,
काफ़ी मज़ेदार लेकिन ठंडा हो गया। मतलब उसके अंदर एक देसी घी का प्रॉपर टेस्ट है। इन्हें कुल देसी घी वादू है, मैंने लगा देसी घी का बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन ऐसा लगता है एक काली मिर्च में है, बाकी स्पाइसलेस है, कोई इतने ख़ास स्पाइसेस नहीं है। बड़ी माइल्ड सी इसकी ग्रेवी है। जिस तरह एक देसी वाइट चिकन हांडी या देसी वाइट मटन हांडी आपने खाई है, तो वो पकते पकते जो उसके अंदर देसी घी का और क्रीम का जो वाइट एक ग्रेवी का टेस्ट बन जाता है, वो वाला टेस्ट है। मटन की फील बहुत मज़े की है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेंस। अगली चीज़ पे मैं आ चुका हूँ। अगली चीज़ है जी रेड ग्रेवी मटन। और ये जिस तरह एक देसी बोनलेस लग रहा है, क्या है ये बोनलेस है क्या है? नहीं बोन वाला ही है, छोटी बोटी कट की हुई है। और जो एक कढ़ाई होती है मटन की रेड, वो वाला इसका है सारा टेक्सचर। और बीच में धनिया ऊपर इन्होंने डाला हुआ है। मटन के ऐसे बर्फ़ी कट पीसीज हैं और एक थिक ग्रेवी है मटन की। ओह, इनफैक्ट काफ़ी मज़ेदार। लेकिन ये दोनों चीज़ें मटन वाली जो ये ठंडी हो गई हैं। हालांकि हमने इतना वेट भी नहीं करवाया, पता नहीं पीछे से ठंडी आई ये चीज़ें, या पता नहीं लाला मूसा के अंदर दिसंबर चल रहा है। रेड मटन ठीक है, इसके अंदर नमक थोड़ा तेज़ है, बाकी एक नॉर्मल ग्रेवी है जिस तरह से, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है। मटन का टेस्ट है अच्छा है। ये वाली चीज़ जो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यार ये कोई अलग ही चीज़ है। अच्छे खाने अगर आप एक मतलब लाला मूसा ये पिंडी से या कहीं से भी जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, आप रुक के ये चीज़ें एक अच्छा लंच कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही कोई ऐसा है कि बंदा कोई किसी शहर से हम इनको कह दें कि ख़ास आओ खाने? नहीं, खास नहीं। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ तब रुक सकते हैं। हाँ, फिर अच्छी ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी जीटी रोड पे काफ़ी अच्छी ऑप्शन। फाइनली 1 सदी गुजर चुकी है और हमारे पराठे, चाचा जी पराठे बहुत ही लेट करते हैं, मर्जी वाली गाल है। आधी रोटी मुका गए हमें। चलो शुक्रिया। हाँ, गर्मा गर्म पराठा और इसके साथ जो चीज़ों ने मज़ा करवाना है, इसके साथ ये दाल भी मज़े की लगती है वैसे। मियाँ जी पे टोटल बिल हमारा बना 2630 रुपये। अभी जीटी रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हम लोग निकल के, इन्होंने वैसे रात को ये चेक करो, रात मतलब शाम अंधेरा हो चुका है, पूरी यहाँ पे रोशनियाँ ये ऑन कर देते हैं। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुजरात। तभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यही मेरा लाला मूसा के अंदर एक स्टे था छोटा सा, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दिन का। तो वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लेकर भाई को दुआ में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़। Muita calor.